ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 551 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 आषाढ़ शुक्ल पक्षः एकादशी रविवारः विशाखा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 22। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि कैसे जो परम सत्य इस माया के मायावी को जानता है वो अक्षय सुख को प्राप्त करता है। और ये जो माया हमें जो सुख देती है वो जो इससे विरक्त हो जाता है, जिसका इसमें कोई प्रीति नहीं होती, वो सदा अंतरात्मा से प्यार करता है। वहाँ पर कोई स्पर्श नहीं है, कोई भेद नहीं है, वो अभेद प्रीति का स्वरूप है। ऐसी अभेद प्रीति अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता। तो ऐसा हमें बताया गया कि हमने देखा कि जो व्यक्ति इस प्रकार इस संसार के भोगों के प्रति असक्त, अर्थात उसकी इनमें प्रीति समाप्त हो जाती है, वो सबसे बलवान हो जाता है। एम्पावर्ड, मोस्ट एम्पावर्ड, यही सबसे बड़ा बल है। ये संसार के प्रति मोह चला जाना, ये अज्ञान के कारण जो हमें जादू हमारे ऊपर चढ़ा रहता है, हम फैंटेसाइज करते हैं कि बाहर की ये दुनिया बड़ी सुख हेतु है और अंतरात्मा सुखहीन है। अंदर आत्मा में कोई सुख है ही नहीं, बाहर से ही अंतर को भरना है। अंतर पूरा खाली है, सुख का लेश मात्र भी अंतर नहीं है और बाहर ही सारे सुख के हेतु हैं। इस प्रकार जन्मों जन्मों तक हम केवल इन इंद्रियों के विषयों को वश में करते हुए अपने अंदर के खालीपन को भरते रहते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र को पढ़ के ज्ञानी ये समझ जाते हैं कि वास्तव में ये सब माया के द्वारा प्रत्युपस्थापित है, खड़े किए गए हैं। और आत्मा जो सत्य है उसके अज्ञान के कारण दिखने वाली ये दुनिया है। जब तक आत्मा इस संसार में सुख के लिए कर्म करती रहेगी, तब तक धर्म अधर्म होता रहेगा और ये धर्म अधर्म शरीर पैदा करता रहेगा। इसलिए आत्मा से की गई प्रीति व्यक्ति को वेद के द्वारा बताए गए यज्ञ पुरुष की तरफ मोड़ती है।
नहीं तो व्यक्ति केवल बस पशु की तरह जीता है। जैसे पशु कभी अंतर्मुखी नहीं होते, वो केवल पूरा दिन भोग परायण ही रहते हैं, बहिर्प्रीति ही उन्हें संचालित करती है। किंतु पशु तो कम से कम फिर भी अच्छे हैं कि उनके अंदर कोई राग द्वेष नहीं होता, उनका स्वभाव ही यही है। लेकिन मनुष्य विचार से अंतर्मुखी हो सकता है, लेकिन अगर वो विचार नहीं करता और पशु जैसा बना रहता है तो वो पशु से भी गिर जाता है, वो अधार्मिक हो जाता है। पशु अधार्मिक नहीं होते, उनका इस प्रकार होना यही यज्ञ है। लेकिन मनुष्य का यज्ञ को ना पहचानना और जन्मों जन्मों तक केवल इंद्रियों के विषय में प्रीति रखना, ये अविवेक है, ये दुर्भाग्य है। इसलिए इस यज्ञ को पहचान कर व्यक्ति को इंद्रियों के विषय के लिए जीना त्याग कर केवल अपने यज्ञ के लिए जीना चाहिए। और यज्ञ के लिए जीने के अंदर असमानता है, ये बात समझनी चाहिए। भारत का जादू असमानता और समानता दोनों को एक समय पर देखने का है। जब आप अपने अंदर की समान आत्मा को देखते हैं, वो आत्मा जो पूरे जगत का समान रूप से सत्य है, और जब आप उसी आत्मा के अज्ञान से एक निकली हुई असमान सृष्टि को देखते हैं, तो आपको अपनी दो स्वरूप दिखते हैं। एक जो आप वास्तव में हैं और दूसरा जो आप अविद्या दृष्टि से प्रतीत होते हैं। तो अविद्या दृष्टि से हम असम हैं, लेकिन विद्या दृष्टि से हम सम हैं। ये जो ज्ञान है कि अविद्या दृष्टि से मेरी जो पोजीशन है वो अनइक्वल है, उससे क्या होता है, हमारे भारत के लोग संसार में अपवर्ड मोबिलिटी, ऊंचा पद ऊंचा पैसा की होड़ को छोड़ देते हैं, रैट रेस को छोड़ देते हैं, इंटरनल कंपटीशन को छोड़ देते हैं, और क्या करते हैं, वो कहते हैं जिस भेसा मेरे साहिब रीझे वो ही भेस धरूंगी। बस वो प्रेमी बन जाते हैं, जिस भेष में मेरे साहिब रीझे। वो कहते हैं जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। अर्थात मेरा जो भी यज्ञ स्थान है, मैंने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से कमाया है। चाहे मैं राम जी का सिर बन जाऊं या राम जी के मंगल पैर बन जाऊं, सब अच्छा है। कहीं भी हमें रख दो, राम जी का शरीर ही तो है, ठीक है। राम जी के शरीर में हमारा कोई भी स्थान हो, चाकर राखो चाकर राखो, वो राम चाकरी करते हैं और अपने अपने स्थान में रहते हुए विषमता असमता उनको दुखी नहीं करती। ये जो पूरे संसार का कॉन्फ्लिक्ट है कि हमको अनइक्वल नहीं चाहिए, हमको ऊंचा चाहिए। इनइक्वालिटी बाय बर्थ, बाय जेंडर, बाय रेस हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए अपॉर्चुनिटी कि हम ऊंचे उड़ सकें।
तो अपनी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमारे भारत में सम और असम ब्रह्म के ज्ञान से दूर हो जाता है। लेकिन अब हम अपने सम और असम ब्रह्म की विद्या से कट गए हैं। कितना? केवल 100% ही नहीं, हम उल्टा नेगेटिव में चले गए हैं, और जिसके कारण भारत एक दुखी भूमि बन गई है, दुख की भूमि। क्या चल रहा है भारत में? भारत अपने वेद चक्षुओं से देख ही नहीं रहा। उसके पास क्या चक्षु हैं? वेस्ट से आया हुआ चक्षु। क्या है वेस्ट? वो कैसे देखता है नर और नारी को? वहां पर बस ये है, एक को विक्टिम बना दो और दूसरे को एग्रेसर बना दो। एक जो है वो दलित है और दूसरा दलन करने वाला है। एक दबाने वाला, दूसरा दबा हुआ। सारे समाज को हर जगह 2 विभाग बना दो और कहो कि ये जो दलित है, विक्टिम है, शोषित है, इसका कारण कौन है? ये शोषण करने वाला। और इसको लज्जित करते जाओ और इसको और ही और निर्लज्ज बनाते जाओ। कहते जाओ कि तुम्हें अपनी स्वतंत्रता चाहिए, इन्होंने तुमको दबाया है, ये तुमको नंगे कपड़े नहीं पहनने देते, ये तुमको बाजार में नहीं जाने देते, सारी रोक टोक लगाई है। और इनको क्या सिखा दो? सारे नियम तोड़ दो। पूरा नियम पे चलना ही विक्टिम है। नियम पे चलना अर्थात क्या आपको दबाना, पूरी तरह उच्छृंखल, ऑफ लीश, मर्जी से चलना, ये ही सफलता है, यही ऊंची उड़ान है। इस प्रकार सारा हमारा ढांचा, वैदिक ढांचा, इस विभाजन के अंदर पूरी तरह चरमरा गया है, उसमें जहर डाल दिया गया है और हम उसको नहीं देख रहे हैं। ये भगवत गीता यहाँ ये कह रही है कि सारे जो इंद्रियों के विषय हैं ये सब दुख योनियाँ हैं, दुख के कारण हैं। जो भी सुख इन इंद्रियों के विषयों से मिलता है ये दुख की योनि है, ये अनित्य है, इनमें रमण ना करो। लेकिन ये काम ही नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि हमको इंद्रियों के विषयों से हटा के यज्ञ में लाना था, और यज्ञ हमारे पास है ही नहीं। तो जब हम इंद्रियों के विषयों को छोड़ देते हैं तो हम नीरस हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई आनंद शांति रहती ही नहीं। फिर हम क्या करते हैं? हम एक झूठे जीवन जीने लगते हैं, एक फॉल्स दुनिया, जहाँ पर हम अंदर मिथ्याचारी, पापी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अंतरात्मा है ही नहीं। इसलिए इसको दूर करना है। भारत में पुरुष, नर और नारी की क्या कल्पना है? कौन है नर? नर का स्वभाव क्या है और नारी का स्वभाव क्या है? जो वेस्टर्न वर्जन है, जो वो हमको कहता है कि नर क्या है? नर है एग्रेसिव, वायलेंट, हिंसात्मकम, ये इसका स्वभाव है। और नारी का स्वभाव क्या है? कोई हिंसा नहीं है उसके अंदर, वो केवल माँ है, दूध पिलाने वाली बच्चे को, मातृत्व का स्वरूप। और पुरुष कौन है? पितृत्व का स्वरूप नहीं, पुरुष है इस माता को खाने वाला, इसके एक राक्षस,
स्त्री कौन है? ब्यूटी। और पुरुष कौन है? बीस्ट, एक जानवर। इस प्रकार हमको बड़ा किया जा रहा है कि नर जो है वो अपने अंदर बचपन से ही उसको लगता है मैं एक जानवर हूँ, और ये स्त्रियाँ अति सुंदर फूल हैं, सारे गुणों इनके अंदर हैं और सारे अवगुण हमारे अंदर हैं। हम इनको दुख देने वाले हैं, हमारी दृष्टि ही मैली और गंदी है। इसी प्रकार स्त्रियां भी यही देखती हैं कि ये सारे राक्षस हैं, हमारे सारे दुख का कारण ये पुरुष हैं। घरों में भी पिता हो तो ये रोक टोक लगाते हैं, माँ के ऊपर भी रोक टोक लगाते हैं। पूरा घर हमारा पिंजरा है, पुरुषों का पिंजरा। और बाजार में भी जाओ तो वहाँ पर भी ये हमारे ऊपर दृष्टि डालते हैं, गंदी दृष्टि। इस प्रकार पूरी सेक्सुअलिटी को ही हमने गंदा कर दिया, और ये अंदर ही अंदर नर जो है वो अपराधग्रस्त होता जाता है, और नारी भी पूरी जो नरत्वम स्त्रीत्व उसको समझती है कि वो सब गंदा है। और साथ ही साथ इसी की सेक्सुअलिटी को, नारित्व को बाजार में बेच बेच के स्त्री को और ग्लैमराइज किया जाता है, उसको एक सेक्स सिंबल, सेक्सी इत्यादि दिखाया जाता है, और साथ ही कहा जाता है उस पर गंदी दृष्टि भी मत डालो। उसकी स्वतंत्रता है, अगर आप उसको नंगे कपड़े नहीं पहनने दे रहे तो आप और राक्षस हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेचा जाता है, और साथ ही साथ कहा जाता है कि ये हम उसको अधिकार दे रहे हैं। कैसे पूरे समाज के अंदर, समाज को जैसे पैरालाइज कर देना, स्टन कर देना, नर के नरत्व को नष्ट कर देना, नारी की नारित्व को नष्ट कर देना। और अब ये स्थिति है, इतना हम मैले हो चुके हैं कि हम इस एक दूसरे के साथ ठीक प्रकार से रह ही नहीं पा रहे। व्यक्ति को यही लगता है ये मुझे दबा रहा है। नर नारी को कुछ समझा नहीं सकते, और नारी अगर नर को समझाएगी तो केवल यही समझाएगी, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, मेरे नौकर बनो, मेरी स्वतंत्रता मुझे दो। और अगर नर कहता है कि नहीं, तुम्हें स्वतंत्रता नहीं, तुम अपना कर्तव्य करो, तो ना नर कर्तव्य को जानता है। नर भी भोगी, नारी भी भोगी, और दोनों के भोग परायणता को टॉक्सिक कर दिया गया। तो क्या रह गया? एकदम दुखी समाज, जहाँ पर कोई सुख नहीं, दोनों अपने अपने करियर में लगे हुए, और बस बीच में कहीं अपनी काम अग्नि को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते हुए अंदर से पूरे दुखी। ऐसे समाज को आके भगवत गीता कहे कि इंद्रियों के विषयों में क्या जाना, तो क्या होगा? व्यक्ति उन सबको ऊपर और कहेगा हाँ ये तो ठीक ही है, तो पहले ही पता था ये सब इतना गंदा है, दुख का काम है, तो चलो मैं अंतर भगवान में चला जाता हूँ। और वहाँ पर आप अपनी एक मेडिटेटिव पागल दुनिया बना लें। इसलिए इसको देखना है कि ये जो दृष्टि हमें दी जा रही है कि पुरुष जन्म से ही राक्षस है और स्त्रियां जन्म से ही भोली भाली परियां हैं, ये सब गलत है। हमने स्कूल में जाके बच्चे बैठे हुए थे, उनसे पूछा तुम कबूतर और कबूतरी को आपस में देखते हो, तुमको उनके बारे में क्या कहना है? वो कैसे लगते हैं? उनका व्यवहार कैसा लगता है? सब बच्चे चुप रहे, लेकिन एक फर्स्ट क्लास का बच्चा बोला कि
कबूतर गंदे होते हैं। सारी क्लास हंसने लगी, लेकिन मुझे समझ में आया, देखो कहाँ से इसको पता चला है कि कबूतर जो हैं वो गंदे होते हैं और कबूतरियाँ अच्छी होती हैं। क्या ये देखिए कहाँ से जहर अंदर घुस गया। तो इस जहर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं अपने प्यारे सीताराम जी का श्री चरणों को प्रणाम करके। आपको आश्चर्य होगा, हमने भी जब आके रामायण को पढ़ा, अपने कितनी देर के बाद, वेदांत आदि पढ़ने के बाद भी, क्योंकि वहाँ तो कोई रामायण पढ़ाता ही नहीं है, तो जब पढ़ा तो देखा कि राम जी का कैसा डिस्क्रिप्शन है, और आश्चर्य में पड़ गए कि राम जी के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। उनकी आंखें कैसी हैं, उनके होंठ कैसे हैं। हम सोचने लगे कि वो कोई स्त्री तो है नहीं, ये सब ऐसा वर्णन क्यों हो रहा है। उनके गाल कैसे हैं, उनके आईब्रोज, भौहें कैसी हैं, एक एक अंग, उनके बाल कैसे घुंघराले हैं, कितने उनके अंदर बालों में कोमलता है। आपको वर्णन करने लगेंगे तो एक एक अंग, उनके आभूषण कैसे हैं, वो कैसे चलते हैं, उनके नितंब कैसे हैं। कोई प्राइवेट पार्ट्स इत्यादि नहीं हमारे देश में। एक एक अंग के सौंदर्य को प्रकट करने वाले इतने शब्द, इतनी गहराई से बताने वाले, वो काम का उद्दीपन कैसे कर देते हैं। कहीं पर भी ये वेस्ट से आया हुआ एग्रेसिव मेल नहीं है। आप राम जी को देखो, क्या आपको कोई वहाँ पर गुंडा दिखता है? क्या आपको दिखता है कि वहाँ पर कोई दलन करने वाला है? क्या स्त्री सीता जी राम जी के साथ खड़ी हुई कांपती हुई दलित महिला दिखती हैं? ऐसी महिला लिखती हैं जिसको ऊपर कोई राक्षस दबाव बना के बैठा है। लेकिन हमको बिल्कुल सब जहर पिला दिया गया। इसलिए हमारे पुरुष जो है वो कोई राक्षस नहीं है। पुरुष भगवान नारायण की अभिव्यक्ति है। जगत की आत्मा, सम आत्मा पुरुष और नारी का रूप लेती है। इसी प्रकार हमारी नारी सीता जी जो हैं वो भी कोई दलित दबाई हुई महिला नहीं है। उनके भी एक एक अंग में सौंदर्य वास करता है, और दोनों सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हैं। अब दोनों का व्यवहार कैसा है? पहली बात, हमको ये समझाया जाता है कि इनके जीवन के अंदर कंपटीशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों भोग परायण नहीं हैं। आजकल स्टार्ट कहाँ से होता है कि स्त्री को भी उतना ही अधिकार है इस संसार के भोग करने का। इस भोग के अधिकार नहीं, सारे समाज को एक विक्टिम, एक एग्रेसर बना दिया है, प्रताड़न करने वाला और प्रताड़ित बना दिया है। लेकिन भारत इससे बाहर कैसे निकल गया? भारत में आरंभ से ही सिखाया जाता है कि आप ये भोग करने वाला शरीर हैं ही नहीं, ना आप नर शरीर हैं और ना आप नारी शरीर हैं, आप जगत की आत्मा हैं। ये हम क्यों भूल रहे हैं? हम वेस्ट से क्यों हर चीज़ पीते जा रहे हैं? हमें किसी फेमिनिज्म की आवश्यकता नहीं है, वो सब टॉक्सिक है। हम अगर यहाँ से आरंभ करते हैं, समम ब्रह्मा, ये जगत का सत्यम, समम परमात्मा है। परमात्मा ही अज्ञान में नर और नारी का रूप धारण करते हैं। कैसे आ गए ये नर और नारी का रूप? ये पुरुष परम सत्य, ना वो नर है ना नारी है,
लेकिन अज्ञान में देखेंगे तो अज्ञान में उसके अंदर गुण और गुणी भाव आ जाता है। ये गुण जो हैं ये माया है, माया गुण है ये, सत्व रजस तमस, और इनको धारण करने वाले ये पुरुष गुणी हो जाते हैं। इस प्रकार ये गुणी नर है और ये गुण नारी है। उससे दो स्वभाव निकलते हैं। नर जो है वो स्वतंत्र है, नारी जो है परतंत्र है। जब हम ऐसा देखते हैं कि दो डिफरेंट नेचर्स हैं, नारी धर्म में परतंत्र है और नर धर्म में स्वतंत्र है, क्योंकि ये गुणी है, ये शक्तिमान है, ये शक्ति है। लेकिन हमें ये भी, हाँ ये नारी तू शक्ति है, तो शक्ति का मतलब सारी शक्ति तेरे पास है, तोड़ फोड़ कर। ये शक्ति और शक्तिमान, माया शक्ति की बात हो रही है, लेकिन हम कुछ भी समझना नहीं चाहते। नारी जो है वो नर दो नहीं है, एक ही परमात्मा ने शक्ति और शक्तिमान का रूप धारण किया है। तो शक्ति शक्तिमान में प्रतिष्ठित रहती हैं। आदि माता और आदि पिता दोनों एक हैं, दो सेपरेट भोगी नहीं हैं कि एक दूसरे का दलन करेगा, एक दूसरे का मिसयूज करेगा। अब इसमें जब हम जीव बनते हैं, एक ही पुरुष जगत आत्मा ये अपने समष्टि शरीर को धारण करते हैं तो अनंत प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। भगवान वही आत्मा, जैसे माया ने अनंत रूप धारण कर लिए, स्त्री जो जो रूप धारण करती जाती है तो पुरुष उन रूपों में प्रवेश करता जाता है, और इस प्रकार जीव की उत्पत्ति हो जाती है। और वो सारे जो जीव हैं वो यज्ञ के, उन्हीं के भगवान के समष्टि शरीर के अंदर हैं। जब वो शरीर के अंदर हैं तो वो शरीर के अंग बन के काम करेंगे। तो उसमें क्या है, जो पुरुष है वो शरीर को धर्म में लगाएगा, नारी जो है वो नर के अनुसार चलेगी, नर जो है वो पुरुष के अनुसार चलेगा। इस प्रकार कोई विरोधी नहीं है, कोई दलित और दलन करने वाला है ही नहीं, केवल प्रेम है। क्यों हम इसको नहीं समझ पा रहे? क्यों हम बस ये बाजार के अंदर 20 ट्रिलियन बनाना है, सारी स्त्रियां भी बाजार में जाएंगी, पुरुष भी बाजार में जाएंगे, तो यज्ञ कहाँ जाएगा? इसलिए ये जो वैराग्य भगवत गीता सिखा रही है, ये वैराग्य ही हमें यज्ञ की तरफ लेके जाता है। लेकिन हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम एंटी वैराग्य है, हमको भोगी बना रहा है ताकि हम उसके द्वारा यूज़ किए जा सकें। हमें इस सारी भूमि को दुखमय बना रहा है। इसलिए इनके चक्कर से बाहर निकलिए। कैसे निकलेंगे? अंतरात्मा, ये जगत के राम और सीता जो हमारे माता और पिता हैं, उनमें शरण लीजिए। अपने आप आपको अपने शरीर में माता सीता दिखेंगी और इस शरीर की आत्मा में राम दिखेंगे। जब राम और सीता को हम देखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये शरीर किस लिए है। शरीर माता सीता की तरह व्यवहार करेगा और आत्मा राम जी की तरह व्यवहार करेंगी। शरीर को सदा आत्मा की आज्ञा के अधीन होना चाहिए। बस कोई शरीर जो है वो आत्मा को वश में ना करे। ये शरीर और आत्मा का संबंध ही नर और नारी का संबंध है, और इससे यज्ञ होता है। ना बनाएं ये अग्रेसिव नारी, और ना कहें कि मेल राक्षस होते हैं। पुरुष राक्षस नहीं होते, वो सुकुमार राम होते हैं। कभी राम जी की चित्र को देखो, क्या आपको दिखता है वहाँ पर रेपिस्ट? क्यों बना दिया है कि नारी वो होती है जो रेप्ड होती है?
और नर वो होता है जो रेपिस्ट होता है। इस प्रकार हमने अपने सारे समाज को एकदम कड़वाहट से भर दिया है। कहीं कोई प्रीति नहीं रह गई, एक बूंद मात्र नहीं रह गई। यहाँ भगवत गीता में बताया जा रहा है कि संसार दुख रूप है, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि वो उसका नेचर है कि अगर आप यहाँ पर भोग की तरह जिएंगे तो दुख रूप है, लेकिन यज्ञ से जीते हैं तो आप यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। लेकिन हमने उससे पहले ही संसार को इसलिए दुख रूप बना दिया है कि हम इतने गलत विचार, स्त्री और पुरुष को आपस में लड़ाने वाले विचार ले आए हैं कि पूरी तरह इतना दुखमय जीवन बन गया है। स्कूल तक के बच्चे को हम नहीं छोड़ रहे। इसलिए माता पिता, घर के माता पिता, उनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस जहर को देखें और अपने घरों को गुरुकुल बनाएं। घर में सीता राम जी का गुरुकुल शुरू करें। हर घर में माता पिता गुरु होने चाहिए और बच्चे शिष्य। छोड़ दें स्कूलों को, बस राम जी और सीता जी को बुलाएं, वो पढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।